गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं जीतू सिंह स्टडी क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। हम लोग क्लास 10th का साइंस पढ़ रहे थे। एनसीईआरटी चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में डाइजेशन हो गया था, रिस्पिरेशन में कुछ हो गया था। उसके बाद हम लोग में ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में डिटेल में स्टडी करना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम का एक नॉर्मल स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है कि ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट होते हैं। यहाँ से मैंने ह्यूमन जो यहाँ पे क्या है नासा होता है, नॉस्ट्रिल बोलते हैं इसको, जहाँ से एयर कहाँ जाता है इनसाइड द बॉडी, इसको नॉस्ट्रिल के बाद यहाँ पे बहुत यहाँ गैप थोड़ा, इससे नेजल कैविटी के बाद पाइप जैसी क्या है संरचना है, पाइप जैसा स्ट्रक्चर है जिसको फायरिंग्स बोलते हैं। फायरिंग्स कॉमन होता है फूड के लिए और गैसेस एक्सचेंज के लिए, दोनों के लिए फायरिंग्स क्या है कॉमन पैसेज है। फायरिंग्स के जस्ट बिलो आप आएंगे लैरिंग्स होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होता है। लैरिंग्स को एक और नाम से जानते हैं साउंड बॉक्स। लैरिंग्स के नीचे आएंगे ट्रेकिया, एक एक के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और यहाँ पे देख रहे हैं लंग्स है। लंग्स रिब केज के थ्रू क्या है कवर्ड है, प्रोटेक्टेड है। लंग्स है, यहाँ पे देख रहे हैं लेफ्ट है ये राइट है। लेफ्ट लंग देख रहे हैं 2 लोब में डिवाइड है, 1 लोब और एक 2 लोब। और वहीं राइट लंग्स हम देख रहे हैं 3 लोब में, 1 लोब 2 लोब एंड 3 लोब। यानी राइट लंग्स जो होता है 3 लोब में डिवाइड होता है और लेफ्ट 2 लोब में। और यहाँ पे जो साइज भी लंग्स का होता है स्मॉल होता है लेफ्ट का, बिकॉज यहाँ पे स्लाइटली एरिया में क्या होता है हार्ट हमारा क्या होता है प्रेजेंट होता है, इसलिए लेफ्ट लंग्स क्या होता है स्मॉलर होता है एज कंपेरिजन टू राइट लंग्स। लंग्स के बाद यहाँ पे देख रहे हैं इसमें कुछ बलून लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसे छोटे छोटे गुब्बारे जैसी संरचना है जिसको एल्विलाई बोलते हैं। एल्विलाई इज द मेन साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन बीइंग। लंग्स में जो है एल्विलाई, यहीं पे क्या होता है गैसेस एक्सचेंज होता है। और एक यहाँ पे स्ट्रक्चर मैंने ऐसे ड्रा किया है जिसको डायाफ्राम बोलते हैं। डायाफ्राम क्या होता है, ये भी रिस्पिरेटरी सिस्टम का ही एक पार्ट कह सकते हैं हम, क्योंकि जब हम एयर इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हैं तो डायाफ्राम का शेप क्या होता है चेंज होता है। हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। एल्विलाई जो होता है इसका नंबर 350 to 400 मिलियंस इन ह्यूमन लंग्स में कितना होता है 350 से 400 मिलियन प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे देख रहे हैं डबल मेम्ब्रेन, यहाँ पे लंग्स क्या है डबल मेम्ब्रेन है जिसको प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। प्लूरल मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन के बीच में गैप है जिसमें फ्लूइड भरा होता है जिसको प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रक्चर ड्रा किया गया है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए स्ट्रक्चर। अब उसके बाद हम देखते हैं लंग्स। व्हाट इज लंग्स 1 पेयर लंग्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग में कितने पेयर लंग्स होते हैं 1 पेयर। इट इज मेन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड प्रेजेंट चेस्ट कैविटी एंड प्रोटेक्ट बाय द रिब केज। इट इज मेन रेस्पिरेटरी सिस्टम ह्यूमन बीइंग में क्या है लंग्स है एंड प्रेजेंट चेस्ट कैविटी, या चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होता है एंड रिब केज के द्वारा क्या होता है कवर्ड होता है प्रोटेक्टेड होता है। आल्सो डबल मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लूरा, डबल मेम्ब्रेन के द्वारा क्या होता है कवर्ड होता है जिसको प्लूरल मेम्ब्रेन या प्लूरा कहते हैं। नेजल कैविटी क्या होता है, इट कंटेन माइन्यूट हेयर एंड म्यूकस विच प्रोटेक्ट कम लार्ज डस्ट पार्टिकल एंड जम्स इन लंग्स। नजल कैविटी जहाँ से हम सांस इनहेल करते हैं उसको नजल कैविटी बोलते हैं। नजल कैविटी में क्या होता है माइन्यूट हेयर होते हैं, हेयर क्या करते हैं प्रोटेक्ट करते हैं, जो लार्जर डस्ट पार्टिकल होते हैं उसको लंग्स में जाने से क्या करते हैं प्रोटेक्ट करते हैं। और जम्स को भी लंग्स में जाने से प्रोटेक्ट करते हैं, यानी जम्स को लंग्स में जाने से प्रिवेंट करते हैं। कौन माइन्यूट हेयर प्रेजेंट इन नजल कैविटी। फायरिंग्स क्या होता है, नेजल कैविटीज के बाद जो पार्ट होता है वो फायरिंग्स होता है या कॉमन होता है। मैंने बताया था पहले ही कि फूड और एयर दोनों के लिए क्या होता है कॉमन होता है। फायरिंग कॉमन पैसेज टू फूड एंड एयर, फूड और एयर के लिए क्या होता है कॉमन
पैसेज होता है, वे होता है, रास्ता होता है, जिसमें फूड और एयर दोनों जाते हैं। लेकिन एक चीज़ और है, फेरिंग्स जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं पे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको ग्लॉटिड बोलते हैं। ग्लॉटिड कवर होता है एपिग्लॉटिड से। क्या बोलते हैं? ग्लॉटिड, ग्लॉटिड्स। और ग्लॉटिड कवर्ड होता है किससे? एपिग्लॉटिड से। एपिग्लॉटिड, एपिग्लॉटिड का फंक्शन ये होता है कि जब हम फूड ईट करते हैं, यानी जब हम डाइजेशन भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, तो एपिग्लॉटिड क्या होता है? कवर्ड हो जाता है। और नाक वाला रास्ता क्या होता है, यानी नजल कैविटी, नोज वाला पार्ट क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है। और सिर्फ कौन सा पार्ट खुला रहता है? माउथ वाला। तो वहीं एपिग्लॉटिड क्या करता है कि कभी आपने देखा होगा ना, नोज और माउथ से दोनों से एक साथ सांस ले सकते हैं आप? नहीं। क्यों? एपिग्लॉटिड के कारण। एपिग्लॉटिड क्या करता है? कवर हो जाता है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जो फायरिंग्स के पास प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है लायरिंग्स। लायरिंग्स को साउंड बॉक्स के नाम से जानते हैं। लायरिंग्स के बेस पे ही क्या होती है? साउंड प्रोड्यूस किया जाता है। यानी लायरिंग्स के बेस पे साउंड हाई पिच होता है, लो पिच होता है। जनरली फीमेल बॉडी के अंदर हाई पिच वॉइस होता है और मेल में लो पिच। लैरिंग्स देख लेते हैं क्या है। द फायरिंग्स ओपन इनटू लैरिंग्स थ्रू अ नैरो स्लिट कॉल्ड ग्लॉटिड। लैरिंग्स क्या है? लैरिंग्स कहाँ ओपन होता है? फायरिंग्स के द्वारा जो फायरिंग्स से एयर आया तो वो कहाँ पे ओपन होगा? लैरिंग्स में। एक नैरो पार्ट होता है जिसके द्वारा ओपन होता है, जिसको ग्लॉटिड बोलते हैं। नेक्स्ट है ट्रैकिया। ट्रैकिया को एयर ट्यूब के नाम से जानते हैं। ट्रैकिया क्या है? एयर ट्यूब। इट इज प्रेजेंट इन चेस्ट रीजन। कहाँ प्रेजेंट होता है? चेस्ट रीजन में प्रेजेंट होता है। इट डिवाइड्स इनटू 2 ब्रांची एंड इंटर इनटू लंग्स। यह कितने ब्रांची में डिवाइड होता है? यानी यहाँ पे देख रहे हैं हम, ट्रैकिया डिवाइड हुआ है किसमें? ब्रांची में। 2 ब्रांची में, इंटर इनटू लंग्स। ये 2 ब्रांची जो है लास्ट में ब्रोंचियोल में बहुत सारे ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर में डिवाइड हो जाता है, जिसको ब्रोंचियोल बोलते हैं। अब यहाँ पे लास्ट है एल्वुलाई। एल्वुलाई क्या है? एल्वुलाई को एयर सैक के नाम से भी जानते हैं। एल्वुलाई आल्सो कॉल्ड एयर सैक। द ब्रोंचियोल इन बलून लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एयर सैक। ब्रोंचियोल का एंड जो पॉइंट होता है वो बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको क्या बोलते हैं? एयर सैक। Each alveoli richly supplied with blood vessels and it is main site of exchange of gas by the process of diffusion। यह मेन साइट होता है। सपोज दैट यहाँ पे मैंने एक एल्वुलाई का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। एल्वुलाई है, एल्वुलाई के चारों तरफ क्या होगा? ब्लड वेसल्स होगा। यहाँ पे ही गैसों का क्या होता है? एक्सचेंज होता है थ्रू डिफ्यूजन। या डिफ्यूजन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। यानी मूवमेंट ऑफ क्या हो? यहाँ पे मूवमेंट, गैसों का मूवमेंट हो रहा है ना। मूवमेंट ऑफ गैसेस फ्रॉम हाई रीजन कंसंट्रेशन टू लो रीजन कंसंट्रेशन। यहाँ पे सपोज दैट कोई एल्वुलाई हमने ड्रा किया है। गैसों का एक्सचेंज कैसे होता है? यहाँ से मान लीजिए हम एयर लिए। एयर में तो मैं सभी गैसेज हैं, लेकिन जब हम एयर लिए तो मान लीजिए कंसंट्रेशन एयर में यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या है? अधिक है। O2 कंसंट्रेशन क्या है? हाई है। जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन अधिक है तो कंसंट्रेशन अधिक से किधर जाएगा? लो में। यानी हमारे ब्लड में जो कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का कम है तो ऑक्सीजन किधर जाएगा? इनसाइड ब्लड वेसल्स। जब एयर सैक में यानी एल्वुलाई में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन अधिक होगा तो एयर को जो ऑक्सीजन है कहाँ पे जाएगा? हमारे ब्लड में कंबाइन हो जाएगा। ब्लड में जो है क्या प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होता है? रेड पिगमेंट प्रेजेंट होता है। कहाँ पे? हमारे ब्लड में होता है, आरबीसी में। कहाँ पे होता है? आरबीसी में। तो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन कंबाइन हो जाता है और बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यानी जब हमारे एयर सैक में एल्वुलाई में कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन का अमाउंट अधिक रहेगा तो ऑक्सीजन किधर जाएगा? इनसाइड ब्लड। यानी हमारे ब्लड में मिक्स हो जाएगा और हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। एक हीमोग्लोबिन 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन का कैरी करता है। 1 HB 1 हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन कैरी करेगा? 4 मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे ध्यान देंगे।
और ह्यूमन बीइंग में लगभग में 100 ml ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। 100 ml अगर ब्लड है, 100 ml क्या है, ब्लड है, तो हीमोग्लोबिन कितना होगा, 15 ग्राम, 13 to 15 ग्राम अप्रॉक्स होता है। तो वही कह रहा है कि मेन साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज कहाँ पे होता है, और गैसों का एक्सचेंज देख रहे हैं यहीं पे। कार्बन डाइऑक्साइड का भी एक्सचेंज यहीं पे होता है। कब होता है, जब सेलुलर रेस्पिरेशन होगा तो वहाँ पे कौन सी गैस बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। यानी फूड के डाइजेशन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कंसनट्रेशन हमारे बॉडी में यानी हमारे ब्लड में यानी हमारे सेल्स में अधिक हो जाएगा तो क्या करेगा, वो अधिक है इधर कंसनट्रेशन, और हमारे यहाँ पे एल्वुलाई में क्या है, लो है, तो कार्बन डाइऑक्साइड किधर मूव करेगा, हमारे एल्वुलाई में जाएगा और नोजल कैविटी के थ्रू बाहर निकल आएगा। तो वहीं देख रहे हैं कि गैसों का एक्सचेंज कहाँ पे हो रहा है, हमारे एल्वुलाई में हो रहा है। एल्वुलाई में क्यों हो रहा है, कंसंट्रेशन के बेस पे डिफ्यूजन होता है। सिंपल यहाँ पे डिफ्यूजन हो रहा है। डिफ्यूजन हमेशा हाई से लो होता है। जब हम एयर क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, मतलब ब्रीदिंग के थ्रू हम ऑक्सीजन इनहेल और एक्सहेल करते हैं। जब इनहेल करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन अधिक होता है, तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन अधिक है, इसका मतलब ऑक्सीजन कहाँ पे जाएगा, हमारे ब्लड में मिक्स हो जाएगा। वहीं हमारे ब्लड में सेलुलर रेस्पिरेशन हुआ, यानी सेल्स में हमारे बॉडी में सेलुलर रेस्पिरेशन हुआ, तो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट अधिक हो गया। जब कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट अधिक हो जाता है तो वो लो की तरफ जाएगा। तो लो यानी हमारे एल्वुलाई में कंसंट्रेशन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का लो है, तो यानी कार्बन डाइऑक्साइड किधर मूव करेगा, हमारे ब्लड से एयर सैक में, एयर सैक थ्रू लंग के थ्रू कहाँ जाएगा, हम उसको क्या कर देंगे, एक्सहेल कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन के मैकेनिज्म क्या क्या हैं। यानी जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो उसमें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है, तो दोनों में क्या डिफरेंट हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग कर लेंगे।